Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of 8th Standard History for ICSE students, and that is for chapter number 2, Expansion of the British Rule in South, West, and Central India. This is me presented by Zahir sir. And in the last class, we have studied about something about Hyder Ali. ठीक है, और उसके बाद हैदर अली के बाद हमने देखा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्या होता है, उसका आउटकम क्या था। ठीक है, आउटकम में ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। ठीक है, और एक संधि, एक ट्रीटी साइन करवा दी गई थी कि आप लोग जो है हमें प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट अटैक फ्रॉम द डिफरेंट पावर्स। ओके, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कहानी जो है मोड़ लेती है। ठीक है, और वो क्या है वो कल आपको बता चुका था। जैसे कि एक बच्ची ने पूछा था मुझे, सर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था एंड ऑल दैट। तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि पहले तो आपको देखिए, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है ये डेट याद रखें या इवेंट याद रखें, 1769। ठीक है, यहां पर कहेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ। ठीक है, फिनिश्ड। एंड उसके बाद देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 में होता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल बाद होता है। यहां पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये शुरू होता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेल फेमिलियर विथ द इवेंट्स एंड द डेट्स, जो आपके डेट्स एंड इवेंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर देखते हैं क्या लिखा है। द ट्रीटी ऑफ 1769 बिटवीन हैदर अली एंड द इंग्लिश कंपनी प्रूव्ड मोर इन द नेचर ऑफ अ ट्रूस। ठीक है, ट्रूस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूस? कम ऑन, धोखा। ट्रूस का मतलब धोखा हो सकता है क्या? यस सर। अच्छा, यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, और कुछ नहीं हो सकता ट्रूस का मतलब? बताइए, ट्रूस का मतलब धोखा होता है क्या? चलिए सब लोग एक पेंसिल निकालिए और मतलब लिख दिए। पेंसिल निकालिए, टेक्स्ट बुक में मतलब लिखिए। एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट बिटवीन enemies, an agreement between enemies to stop fighting for a certain period of time। लिखा आप लोगों ने? लिखा? गिव मी थम्स अप अगर लिख दिया है तो गिव मी थम्स अप, कम। an agreement between enemies to stop fighting for a certain time। ओके, ओके। तो यहां पर क्या करते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या करते हैं, हैदर अली जो है आरकोट पे हमला करके, आरकोट कर्नाटक का जो कैपिटल था वहां पर हमला करके अचानक से कहां पहुंच जाता है, मद्रास पहुंच जाता है। मद्रास के सामने पहुंच जाता है और किसको चैलेंज करता है, इंग्लिश को चैलेंज करता है। लेकिन इंग्लिश क्या बोले, अभी रुक जाइए, चलो ट्रीटी साइन कर लेते हैं। ट्रीटी में क्या बोलते हैं, बोलते कि हम तुम्हें, इंग्लिश जो है हैदर अली को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? फ्रॉम अनदर अटैकर्स या अनदर पावर से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यही लिखा है। लिखा है द पैनिक स्ट्राइक इन, ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट है। द पैनिक स्ट्राइक इन मद्रास गवर्नमेंट कंक्लूडेड अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑन 4th of April 1769 on the basis of the mutual restitution of each other's territories and defensive alliance between the two parties, committing the English to help Hyder, देखो यहां समझना, committing the English to help Hyder Ali in case he was attacked by another power। And who was the another power? तो कहेंगे
द हैदराबाद, द निजाम ऑफ द हैदराबाद एंड दी मराठास। Maratha. यस, बोला कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और यहीं पर तो वो लिखा है, जो क्या लिखा है, बोले कि जो ट्रीटी हुआ था, ठीक है, उसका नेचर कैसा था, ट्रूस था। ट्रूस का मतलब क्या है कि हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे पर हमला नहीं करना है, ठीक है। और प्लस क्या है, प्लस आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन लेकिन यहां पर देखो, यहां पर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का जो रीजन बनता है वो यही बनता है, यही ट्रीटी बनती है, ठीक है। क्या लिखा है, लिखा है हैदर अली, हैदर अली अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब क्या, इल्जाम लगाया। हैदर अली ने इल्जाम लगाया, किसके ऊपर इल्जाम लगाया, द कंपनी ऑफ नॉट ऑब्जर्विंग द टर्म्स of the defensive treaty by refusing to help him when the Marathas attacked Mysore in 1771। समझ में आया। तो पहले जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो हैदर अली ने जो ट्रीटी की थी, हैदर अली ने जो ट्रीटी की थी, किसके किसके लिए, इंग्लिश के साथ की थी, तो कहेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हैदर अली को, मैसूर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट मराठास एंड निजाम। लेकिन जब मराठा अटैक करते हैं हैदर अली पे 1771 में, तो इंग्लिश उसको हेल्प करने के लिए आता है, नहीं आता। इसीलिए हैदर अली क्या बोलता है, तुम पर इल्जाम लगाता है, बोले तुमने तो भाई ट्रीटी का उल्लंघन किया, तुम तो आए नहीं, तुम तो आए नहीं मेरे पास हेल्प करने के लिए। अब देखिए क्या होता है, अब फर्दर आगे, फर्दर हैदर फाउंड द फ्रेंच मोर हेल्पफुल in meeting his military demands for guns, saltpeter and lead than the English। और हैदर अली को एक अच्छा दोस्त मिलता है, दोनों कंपेयर करता है, जब फ्रेंच को कंपेयर करता है और इंग्लिश को कंपेयर करता है, तो बोले फ्रेंच ने तो मेरी हेल्प की, मुझे असला बारूद बंदूक दिया, गन्स दी, ठीक है, मुझे सॉल्ट पैटर दिया और लेड दिया, जो बंदूकें असला बारूद बनाने में काम आता है। अब क्या लिखा है, लिखा है सम फ्रेंच मिलिट्री हार्डवेयर नेचुरली फाउंड इट्स वे टू मैसूर थ्रू माहे। ठीक है, याद रखिएगा क्या लिखा है, बोला है यहां पर कि माहे पोर्ट जो है, आपको समझाया था माहे पोर्ट किधर है, सी दिस वन, ये किसके अंदर आता है, ये आता है मैसूर के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंच क्या करते, अपना सामान जो है यहां पर भेजते, माहे के थ्रू भेजते, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, लिखा है ऑन दी मालाबार कोस्ट। अब देखिए मालाबार कोस्ट क्या है पता है आपको, देखो ये है मालाबार कोस्ट, केरला वाला जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, और ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं, कोरोमंडल। ये नाम कहां से आया कोरोमंडल, तो कहेंगे कि चोल्स, चोल का जो कैपिटल था, ठीक है, चोल मंडलम, राइट, तो चोल मंडलम से आया ये कोरोमंडल, ठीक है। ये कोरोमंडल है, ये मालाबार है, और ये वाला जो पेशवा का है जो यहां तक, इसको कहते हैं कोंकण कोस्ट। यहां पे लैंग्वेज बोली जाती है कोंकणी, इसलिए कोंकण कोस्ट, ठीक है। तो तीन कोस्ट है हमारे भारत में, ओके। सो कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल। तो माहे पोर्ट किधर है, माहे पोर्ट इधर है, दैट इज ऑन दी मालाबार पोर्ट, ओके, सॉरी पोर्ट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अभी आपने नहीं सीखा है, ठीक है, ये अभी आपने नहीं सीखा है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं आपको समझाऊंगा क्या है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसी समय के आसपास होता है, ठीक है, इसी समय के आसपास होता है। और आपको पता है अमेरिका पहले किसका गुलाम था, अमेरिका जो है गुलाम था इंग्लिश का, इंग्लिश का गुलाम था, अमेरिका जो है इंग्लिश का गुलाम था। लेकिन अमेरिका में एक वॉर, जंग हो जाती है, एक वॉर छिड़ जाता है, किसका, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। बोले हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। किससे इंडिपेंडेंस चाहिए, तो कहेंगे ब्रिटिश से चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका की हेल्प करने कौन आता है, अमेरिका की हेल्प करने आते हैं फ्रांस। फ्रांस का मतलब कौन, फ्रेंच लोग। तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश और फ्रांस में क्या होगी, दुश्मनी होगी, एनिमी रहेंगे ये लोग,
है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर हैदर अली के साथ दुश्मनी कौन निभा रहा है? इंग्लिश निभा रहा है। ठीक है, इंग्लिश का दुश्मन कौन है उस समय पे? तो कहेंगे फ्रेंच है, क्योंकि फ्रेंच को पहले भी हरा चुका है। अब जाहिर सी बात है कि हैदर अली किसकी हेल्प लेगा? फ्रेंच की हेल्प लेगा। या फ्रेंच किसकी हेल्प करेंगे? हैदर अली की करेंगे, क्योंकि हैदर अली किसके अगेंस्ट है? इंग्लिश के अगेंस्ट है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच अलायंस, अलायंस का मतलब टीम अप। फ्रेंच ने टीम अप किया किसके साथ? अमेरिकन के साथ। अमेरिकन कॉलोनिस्ट मेड वॉरेन हेस्टिंग्स extremely suspicious of Hyder Ali's relation with the French। ठीक है, तो यहां पर हैदर अली का जो रिलेशन था, यहां पर जो दोस्ताना संबंध थे फ्रांस के साथ या फ्रेंच के साथ, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगा किसको? तो कहेंगे उस समय का जो गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स एकदम चौकन्ना हो गया, बोले ये भी दुश्मन, और इसको तो हमने हेल्प नहीं किया तो ये भी दुश्मन। ठीक है, अब कहीं ये दोनों मिलकर हमारी बैंड ना बजा दे। ठीक है, अब होता क्या है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है आगे। लिखा है अंडर द सर्कमस्टांसेस, अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ठीक है, द इंग्लिश अटेम्प्ट टू कैप्चर माहे which Hyder considered to be under his protection was a direct challenge to the Hyder Ali। ठीक है, तो मतलब ये माहे पोर्ट जो है, राइट, जैसे हैदर अली मद्रास पे जाता है अटैक करने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, और इंग्लिश ने ट्रीटी साइन कर दी थी, ठीक है, इसके साथ, टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट हिज नेबर्स या अगेंस्ट अनदर पावर्स। तो वैसे ही यहां पर क्या होता है, यहां पर इंग्लिश जो है अब क्या करते हैं, माहे पोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से फ्रेंच जो है, ठीक है, अपना सारा ट्रेड करते थे, और फ्रेंच का जो माहे पोर्ट था एक्चुअली हैदर अली उसको अपने अंडर मानता था। ठीक है, तो जब इंग्लिश जब माहे पोर्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्टली हैदर अली को चैलेंज करते हैं। किसको चैलेंज करते हैं? हैदर अली को। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ओके, तो ये स्लाइड क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हैदर अली arranged a joint front with Nizam and Marathas against the common enemy, that is the English East India Company। ठीक है, मतलब अब हैदर अली क्या करता है, अब हैदर अली जैसे इंग्लिश जो है माहे माहे पोर्ट पर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो हैदर अली तुरंत चौकन्ना हो जाता है, बोले तुम लोग मेरी अथॉरिटी चैलेंज करते हो, रुको रुको अभी मैं तुमको दिखाता हूं। तो हैदर अली जो है टीम अप करता है, बोले आइए मेरे साथ। किसको बुलाता है? मराठास को बुलाता है और निजाम को बुलाता है, बोले चलिए अपनी जो कॉमन एनिमी है उसके खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे बहुत अच्छी कहानी है, जरा सुनिएगा। अब यहां पर याद रखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, सब रब कर देता हूं, ये वाला यहां पर कहीं पर है आरकोट। क्या है? आरकोट। ये है कैपिटल, किसका कैपिटल है? कर्नाटक कर्नाटक। का। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया है। चलिए अब आगे देखते हैं, शायद वैदे ही थी। आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है Yes, sir. in July 1780, in July 1780, Hyder attacked Karnataka and captured Arcot। बोले तुम लोग अगर मेरा पोर्ट पे कैप्चर करने जाओगे तो साला मैं तुम लोग का एरिया नहीं कवर कर लूंगा, कर ही लूंगा, क्यों नहीं करूंगा। ठीक है, तो भाई आरकोट पे अटैक कर दिया, और क्या होता है, डिफीटिंग एन इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बैली। मीनवाइल
ठीक है, और इस समय पे देखो इंग्लिश बहुत ही बढ़िया वाली नीति खेलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं देखो हैदर अली को पता था कि यहाँ पर मैं एक साथ सभी से नहीं लड़ सकता, सभी लोग दुश्मन है, निज़ाम भी दुश्मन है, मराठा भी दुश्मन है, यहाँ पर इंग्लिश भी दुश्मन है। ठीक है, मैं अगर ये इंग्लिश अगर मेरा माहे पोर्ट कैप्चर करेंगे तो मैं आरकोट कैप्चर करूंगा, लेकिन लेकिन जब मैं आरकोट कैप्चर करने जाऊंगा तो हो सकता है कि निजाम और मराठा मुझ पे अटैक कर दे। तो पहले मुझे क्या करना है? पहले मुझे इनको अपने टीम में लेना है। ठीक है, तो हैदर अली ने बखूबी किया और फिर आरकोट पे हमला कर देता है और वहां का जो इंग्लिश कर्नल था बैली, उसको डिफीट कर देता है। ठीक है, लेकिन लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है? इसी समय पे गड़बड़ी हो जाती है। जब ये आरकोट में होता है तो इंग्लिश कुछ नहीं करते। इंग्लिश क्या करते हैं? फटाफट जाते हैं मराठास के पास और निजाम के पास, बोले तुम लोग मेरे साइड आ जाओ। तो देखिए ये क्या है, एक तरीके से बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन किसके साथ है, कब किसके साथ है, पता ही नहीं चल रहा। सब लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टीम अप करते हैं। ठीक है, राइट, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा था ना कि बहुत कंफ्यूजिंग होगा अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन थोड़ा बहुत और आसानी से बना देता हूं। देखो क्या लिखा है, लिखा है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब क्या? उतने समय में जब वो आरकोट पे कैप्चर करने निकलता है, इसको हरा देता है, तब क्या होता है? द इंग्लिश डिटैच्ड द मराठास एंड द निजाम फ्रॉम द साइड ऑफ हैदर। है ना? ठीक है, राइट, समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, तो क्या होता है जब ये आरकोट में कैप्चर करने जाता है तब निजाम और मराठास उसका टीम तोड़ देते हैं और किसके साथ चले जाते हैं? इंग्लिश के साथ चले जाते हैं, ब्रिटिश के साथ चले जाते हैं। अब सीधी सी बात है कि हैदर अली की हार होने वाली थी। तो आगे देखते क्या लिखता है, अनडाउंटेड हैदर boldly faced the English but suffered a defeat at Porto Novo in 1781. The following year, Hyder inflicted a humiliating defeat on English army under Colonel Braithwaite. Braithwaite was taken as prisoner. ठीक है, राइट। अब होता क्या है यहाँ पर? यहाँ पर अगले ही साल, जब पहले साल 1781 में पोर्टो नोवो में, ठीक है, हैदर की हार होती है, तो अगले ही साल 1782 में हैदर अली वापस इंग्लिश पे अटैक करता है और उनका जो कर्नल होता है, ठीक है, ब्रेथवेट, उसको कैप्चर कर लेता, उसको हरा भी देता है और उसको अपना बंदी बना लेता है, प्रिजनर बना लेता है। लेकिन अनडाउटली क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली डाइड ऑन 7th of December 1782, लिविंग द टास्क अनफिनिश्ड टू हिज सन टीपू। ठीक है, अब यहाँ पर टीपू की एंट्री होती है और टीपू को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। क्यों कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर, पता है आपको? नहीं पता होगा। टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है टीपू को? से यस और नो, पता है या नहीं बेटा? कम ऑन, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस। कोई जवाब नहीं दे आपको। से यस और नो, कमेंट में करिए, कमेंट करिए, यस और नो, आपको पता है? नहीं पता? Sir, हाँ बोलो। sir, because he knows the wars between their all and British came to his. अच्छा अच्छा अच्छा, वेट आई विल टेल यू, ओके। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक समय पे कहा जाता है कि जो टीपू है, ठीक है, वो अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ, ठीक है, शिकार पे जाता है। ठीक है, शिकार पे जाता है और टाइगर जो है इस पे अटैक कर देता है। ठीक है, तो टीपू क्या करता है, बहुत ब्रेवली जो है, विदाउट एनी वेपन, बंदूक बंदूक नहीं होता उसके हाथ में, सिर्फ एक डैगर होता है, एक बहुत बड़ा छुरा होता है, उससे अकेले ये टाइगर को मार देता है। तो इसके लिए इसका नाम टाइगर ऑफ मैसूर पड़ा है। ये कहानी है, ठीक है। अब सही है या नहीं वो मुझे नहीं पता, हो सकता है सही हो सकता है ना हो, लेकिन क्या है, कमिंग बैक टू टॉपिक, यहाँ पर टीपू की एंट्री होती है। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या होता है, जब हैदर अली मर जाता है, मतलब कहानी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब टीपू टीपू कंटिन्यूड द वॉर फॉर अनदर ईयर, बट एब्सोल्यूट सक्सेस एल्यूडेड बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब कोई जीत नहीं पा रहा था, दोनों ही स्ट्रांग थे। यहाँ पर टीपू स्ट्रांग था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स स्ट्रांग थे, राइट। टायर्ड ऑफ द वॉर,
the two sides concluded peace treaty and that treaty is known as Treaty of Mangalore. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बोला है कि वॉर बहुत लंबा चला और सब थक गए, बोले यार कोई जीत नहीं रहा, ना ये हारने को तैयार है ना ये हारने को तैयार है, एक काम करो, संधि कर लो, पीस ट्रीटी साइन करो। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई। ठीक है, और कब हुई? 1784 में। और ये शुरू कब हुआ था? 1780 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो पीस ट्रीटी साइन हो जाती है, राइट, on the basis of mutual restitutions of each other's territory। बोले जो भी टेरिटरी है वो अपने वापस वापस दे दो सबको, क्योंकि हम कोई जीत नहीं रहा, राइट। द सेकेंड राउंड ऑफ स्ट्रगल टू प्रूव इनकॉन्क्लूसिव, और यहां पर भी कोई कंक्लूजन नहीं आता। जब सेकेंड राउंड होता है तो भी कोई कंक्लूजन नहीं आता। ठीक है, लेकिन यहां पर एक नो दिस है, जरा ध्यान रखिएगा। देखो, पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है, ठीक है, उसमें वॉर होता है, कौन जीतता है? हैदर अली जीतता है। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली कंटिन्यू करता है लेकिन मर जाता है बीच में, तो टीपू आता है, उनका बेटा आता है। लेकिन टीपू और ब्रिटिश दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं आता, कौन जीता कौन हारा। तो ये लोग क्या करते हैं? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन कर देते हैं। ठीक है, राइट। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर यहीं पर खत्म होता है। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या लिखा है? द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इज कंसिडर्ड द लास्ट ट्रीटी वेयर एन इंडियन रूलर डिक्टेटेड द टर्म्स ऑफ द टू द ब्रिटिश। मतलब यहां पर ऐसा कहा जाता है कि टीपू वाला जो फाइट था, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था, एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें ये लास्ट बार होता है ऐसा कुछ कि जहां पर टीपू के हिसाब से, एक भारतीय रूलर के हिसाब से, ठीक है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है, सारी के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है। ये लास्ट टाइम होता है ऐसा। ठीक है, इसके बाद आप कभी भी किसी भी भारतीय राजा को अपने हिसाब से ट्रीटी सेट करने को नहीं देखेंगे। ठीक है, हमेशा फिर इंग्लिश का ही अपर हैंड होता था, राइट। तो ये ऐसा एक लास्ट है। अब देखिए आगे आगे क्या लिखा है, देखते हैं। द ब्रिटिश कमिश्नर हैड गॉन फ्रॉम मैड्रास टू मैंगलोर टू कंक्लूड द ट्रीटी विथ टीपू सुल्तान। ठीक है, तो यहां पर है मद्रास। ठीक है, देखो मद्रास है और यहां क्या है? मैंगलोर। बोला है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि यहां से कोई ब्रिटिश ऑफिसर मैंगलोर जाके टीपू से साइन करने को बोलता है कि साइन करिए ट्रीटी, पीस ट्रीटी साइन करिए, ऐसा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद। वॉरेन हास्टिंग्स या वॉरेन हास्टिंग्स called it a humiliating pacification and appealed to the king and parliament to punish the Madras government because the faith and honor of the British nation had been equally violated। सोचिए, मतलब वॉरेन हास्टिंग्स जो है वो कहां पर बोलता है? इंग्लैंड में बोलता है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट को बोलता है, भाई साहब आपके जो प्रतिनिधि है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज द मद्रास गवर्नमेंट, इनको पनिश करिए। ये क्या कर रहे हैं? ये एकदम बेइज्जती वाली ट्रीटी साइन करवा के आ गए। ठीक है, राइट। और जो सिर्फ मद्रास गवर्नमेंट का ही अपमान नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठी है उसका भी अपमान है। इनको सजा दीजिए। ऐसा कोई ट्रीटी साइन करता है क्या? ठीक है, इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, आई होप आप समझ में आया होगा। आपको आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। आया बेटा समझ में? यस यस, ठीक है। तो यहां पर हमने दो टॉपिक्स खत्म कर लिए। सबसे पहला टॉपिक था दैट वाज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बेटा? कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत है? नो, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब जरा यहां पर जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई टीपू से। ठीक है, जो उसके पापा जितने अच्छे डिप्लोमैट थे, जो समझते थे, किसको समझते थे? निजाम को समझते, निजाम की ताकत को समझते थे, मराठास की ताकत को समझते थे, ठीक है, इंग्लिश की ताकत को समझते थे।
टीपू भी समझता था, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, उससे गेम पलट गया। ये दोनों भाई साहब जो है जाकर मिल बैठे इंग्लिश से। देखते हैं आगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है। आप सिर्फ ये मैप जो है वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब जरा देखिए, ये है कुछ टेरिटरी, ये है कुछ टेरिटरी, ये कुछ टेरिटरी है। ठीक है, जो टेरिटरीज मैंने सर्कल की है वो सब क्या है, देखो। जैसे कि ये वाली टेरिटरी, येलो वाली, क्या हुआ, क्या हुआ, ये किसको देनी पड़ी? आप देखो फर्स्ट वाला देखेंगे ना, आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो देखो यहां पर आपको टेरिटरी खाली नहीं दिख रही है ना, लेकिन ये टेरिटरी किसको दे दी गई? ये दे दी गई मराठास को। ठीक है, अब जरा यहां देखिए, ये टेरिटरी देखो किसको दे दी गई? निजाम को, है ना, जो यहां पर आपको बखूबी नहीं दिख रहा, देखो, है ना, यहां नहीं है, तो ये टेरिटरी निजाम को दे दी गई। अब जरा देखिए माहे पोर्ट, है ना, ये वाला टेरिटरी जरा देखिए। ठीक है, कहां है? ब्रिटिश के पास है। पहले किसके पास थी? हैदर अली के पास थी। ठीक है, देखो ये वाला टेरिटरी किसको दे दी गई? ये दे दी गई ब्रिटिशर्स को, है ना। मतलब आप समझ सकते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का आउटकम क्या होगा। पता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का आउटकम क्या होगा? What would be the outcome of the third Anglo-Mysore War? Come on. Tipu Sultan's defeat. Tipu Yes, Sultan defeated बहुत by बढ़िया, the देखो। British. यस, देखो ये सारी टेरिटरीज भी किसको दे दी गई? तो ब्रिटिशर्स को दे दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मैसूर हुआ करता था, अब वो सारी टेरिटरीज कहेंगे ब्रिटिश के हाथ में आ गई, राइट। तो टीपू सुल्तान का कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगा या उसकी हार होगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, तो मैप के हिसाब से ही जाएंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्या होता है। द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ट्रू टू इट्स वेरी नेचर, considered every peace treaty as a breathing time for another offensive attack against टीपू। ठीक है, मतलब क्या है? बोला है कि ब्रिटिशर्स बहुत ही चालाक थे। ये जब भी हारने पे आते तो क्या करते? पीस ट्रीटी साइन करवाते। क्या साइन करवाते? पीस ट्रीटी। जैसे कौन सी पीस ट्रीटी की बात चल रही है यहां पर? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, है ना। कोई जीता नहीं तो एक काम करो, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करवाओ। कब करवाई? 1784 में। अभी बताया ना कि मद्रास से उनका जो कमिश्नर है वो कहां गया? मैंगलोर गया और ट्रीटी साइन करवाई। इसको देखकर वॉरेन हेस्टिंग बहुत गुस्सा हुआ। ठीक है, अब देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 6 साल बाद। तो 6 साल का क्या लिया? टाइम प्लीज लिया। आप लोग खेलते हो ना, दौड़ पकड़ खेलते होंगे, स्टॉप एंड पार्टी खेलते होंगे, टाइम प्लीज करते हो ना, तो बस यही टाइम प्लीज यहां पर था। बोले टाइम लिया, क्यों टाइम लिया? जस्ट बिकॉज कि थोड़ा समय दो, प्रिपेयर होकर आते हैं और फिर अच्छे से वॉर करेंगे, बस यही लिखा है। देखो क्या लिखा है, लिखा है एक्टिंग अगेंस्ट द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉट एक्सपेंशन लाउडली proclaimed in Pitt's India Act in 1784, Lord Cornwallis worked on the anti-Tipu suspicions of the Nizam and Marathas. याद रखिएगा, ठीक है। मतलब क्या किया? मतलब यहां पर, ठीक है, जो ट्रीटी साइन करवाई थी उसके अगेंस्ट जाकर, ठीक है, जो ट्रीटी साइन करवाई थी और पिट्स इंडिया एक्ट जब उस समय पे आया था, ठीक है, उससे अगेंस्ट जाकर क्या किया? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई कौन कौन एंटी टीपू है। तो कौन कौन है एंटी मैसूर? कौन कौन है? दो ही तो लोग हैं, एक है निजाम और एक है मराठा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, लिखा है एंटी टीपू सस्पिशन ऑफ द निजाम एंड मराठास एंड अरेंज्ड अ ट्रिपल अलायंस। अलायंस का मतलब क्या? टीम अप करना, ठीक है, पार्टी बनाना एक बड़ी सी। तो यहां पर टीम अप किया, किसके साथ टीम अप किया? निजाम, मराठास और ब्रिटिश ने टीम अप किया। कब किया? 1790 में किया। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट
Tipu, and convinced of inevitability of the war with the English, Tipu had sought help of the Turks by sending an embassy to Constantinople in 1784 and again in 1785 and on the French king in 1787. मतलब टीपू क्या करता है, बोले अब मेरे नेबर्स मेरे खिलाफ है तो अब मुझे फॉरेन पावर्स से हेल्प मांगना पड़ेगा. सो टीपू क्या करता है, अपने एम्बेसडर्स को भेजता है, फ्रेंच में भेजता है, मतलब फ्रांस भेजता है. ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपोल मतलब कहाँ भेजता है, टर्की. ठीक है, उस समय पे टर्की को कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता था. बोले यहां से हेल्प मंगवाता है. कब कब मंगवाता है, 1784 में, 85 में और 87 में, क्योंकि उसको पता है कि ये टीम अप हो रहे हैं. ठीक है, और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, तो मुझे भी प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो ये जो है इनसे हेल्प मांगते हैं. ठीक है, टीपू. अब देखिए, याद रखिएगा, यहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा लिखा है लेकिन हमें समझना है ये चीजें क्या है. ठीक है, अच्छा. टीपू का जो इंपॉर्टेंट कैपिटल था वो था सेरिंगपट्टनम. ठीक है, या सेरिंगपट्टम भी कहते हैं इसको. ठीक है, सेरिंगपट्टम या सेरिंगपट्टनम. अब देखिए क्या लिखा है. लिखा है Tipu's differences with Raja of Travancore arose over the latter's purchase of Jaikotai and Cranganore from the Dutch in the Cochin state. ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि त्रावणकोर कहाँ है सबसे पहले, तो सबसे पहले ये रहा त्रावणकोर, आप समझ लीजिए इसको. ठीक है, ये क्या है, त्रावणकोर है. अब जो राजा है त्रावणकोर का, अब जो राजा है त्रावणकोर का, ठीक है, उसने क्या किया, उसने डच से 2 जगह खरीद ली. ठीक है, और वो कौन सी जगह खरीदी भाई, कौन सी जगह खरीदी, तो कहेंगे क्रैंगनोर एंड जाइकोटाई. ठीक है, उसने खरीद लिया, तो टीपू गुस्सा हो गया उससे. अब देखिए क्या लिखा है. टीपू कंसिडर्ड द कोचीन स्टेट एज हिज ट्रिब्यूटरी स्टेट and thus considered the act of the Raja of Travancore as violation of his sovereign rights. ठीक है, तो यहां पर टीपू समझता था कि जो कैरेंगर मतलब जो कैरेंगरोर है और जो चटाई कोटाई है, राइट, ठीक है, वो उनका टेरिटरी है, लेकिन वो डच से उसने खरीद लिया. राइट, तो ये गुस्सा हो गया एंड ही डिसाइडेड टू अटैक ट्रेवनकोर इन 1790. ठीक है, और वो डिसाइड करता है कि मैं त्रावणकोर को भी अपने कब्जे में ले लूंगा. और आपको पता है त्रावणकोर कहाँ है, देखो ये रहा त्रावणकोर, उसका ही नेबरिंग स्टेट है. ठीक है, अगर यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा आपको तो यहाँ आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रावणकोर क्या है, मैसूर का ही नेबरिंग स्टेट है. ठीक है, राइट. तो अब होता क्या है आगे वो देखते हैं. ठीक है, द इंग्लिश ईचिंग फॉर वॉर, और यहाँ पर इंग्लिश तो थे ही लड़ने के लिए, एकदम आतुर थे, मतलब दे वर वेरी उत्सुक थे, एक्साइटेड थे कि हम उनको खुजली, ईचिंग का मतलब होता है खुजली. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द इंग्लिश, खुजली हो रही थी उनको वॉर करने के लिए टीपू के साथ, कि कोई मौका मिले हमें और हम घुस पड़े मैदान में और टीपू से बदला ले. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंग्लिश ने साइडेड विद द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर. सोचिए, ठीक है, राइट, समझ में आया. ओके, तो क्या किया कि वो लोगों ने ट्रेवनकोर का ही साथ दिया एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट टीपू. समझ में आया. ठीक है, अब देखिए, एट द हेड ऑफ द लार्ज आर्मी कॉर्नवालिस हिमसेल्फ मार्च थ्रू वेलोर एंड एम्बूर टू बैंगलोर, कैप्चर्ड them in March 1971 and approached सेरिंगपट्टम. ठीक है, मतलब ये सब जगह के नाम है मैसूर में, बेंगलोर के पास. मैसूर आज का समय का क्या है पता है, कर्नाटक है. आज के समय का जो कर्नाटक स्टेट है वही मैसूर है. अब देखिए होता क्या है, अब धीरे धीरे इंग्लिश जो है, खुद कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, वेलोर और एम्बूर को कैप्चर करते हुए बेंगलोर पहुंचते हैं और टीपू सुल्तान की जो कैपिटल होता है सेरिंगपट्टम, वहां तक पहुंच जाते हैं. द इंग्लिश कैप्चर्ड कोयम्बतूर और बाद में उसको हार जाते हैं. सपोर्टेड बाय द मराठा एंड निजाम्स ट्रूप्स, द इंग्लिश मेड अ सेकेंड एडवांस टुवर्ड्स सेरिंगपट्टम. ठीक है, और यहां पर ब्रिटिश के साथ साथ निजाम और मराठास भी थे. टीपू ऑफर्ड टफ resistance but realized the impossibility of carrying the war further.
ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम होता है। क्या होता है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। ओके, ठीक है, समझ में आया क्या होता है? कहानी समझ में आई बेटा? कहानी समझ में आई? Yes, sir. श्योर? चलिए Yes, sir. चलिए, यस सर। ओके बेटा, ओके। अब देखिए, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर टीपू डर गया एक तरीके से। टीपू डर नहीं गया, टीपू जो है एक तरीके से कहेंगे उसको पता चल गया कि अब मैं वॉर फर्दर कैरी नहीं कर सकता ना आगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे निजाम से लड़ना है, अब मुझे मराठा से लड़ना है, अब मुझे त्रावणकोर से लड़ना है, अब मुझे इंग्लिश से लड़ना है। तो भाई साहब पक्का है कि हार जाऊंगा। तो चलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पीस ट्रीटी साइन करते हैं या ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ सेरिंगा। कहीं पर पटनम लिखा है, कहीं पर पट्टम लिखा है, ठीक है, तो जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम होती है, राइट। तो पहले सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। यहां पर क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। ठीक है, मैं पट्टनम बोलूंगा, आपके बुक में जो लिखा है वही आप उसको प्रोनाउंस कीजिएगा। द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम in 1792 resulted in the surrender of nearly half of the Mysorean territory to the victorious allies। है ना? क्या है? अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया ना, देखो ये हाफ ऑफ द मैसूर स्टेट तो कहां चले गया? जीतने वालों की साइड पे चले गया, ठीक है, राइट। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे होता है, राइट, द ब्रिटिश एक्वायर्ड। अब ये नाम लिखे हैं, सारे के सारे टेरिटरीज के नाम लिखे हैं। बारामहल, डिंडीगुल, याद है डिंडीगुल में क्या था? हैदर अली ने डिंडीगुल में क्या करवाया था विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंच? उसने एक आर्सेनल सेटअप करवाया था, याद है कुछ? याद आया कुछ? यस सर। यस यस यस। तो बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार, while the Marathas got the territory of Tungabhadra side and Nizam acquired the territories from Krishna to beyond the Pennar। मतलब ये तुंगभद्र जो कृष्ण है ये रिवर है, ओके। टीपू हैड आल्सो टू पे अ वॉर इंडेमनिटी, ठीक है, वॉर इंडेमनिटी भरो भाई। टीपू को क्या बोलते हैं? मतलब टीपू की जब हार होती है तो बोले आपको टेरिटरीज तो देनी ही है, टेरिटरीज तो देनी ही है, साथ ही साथ आपको पैसा भी देना है, जिसको हम वॉर इंडेमनिटी कहते हैं। मतलब जो वॉर करने पर जो हमारा नुकसान हुआ है वो आप भरिए, क्योंकि आपने वॉर किया, राइट। तो कितना देना पड़ा उस समय? 3 करोड़ रुपया देना पड़ा। सोचिए बेटा, इतना सारा उसको लॉस हुआ। टीपू lost heavily in this round of strength and could only save his kingdom from total extinction by preparation and planning which seemed beyond his resources। ठीक है, अब कॉर्नवालिस ने क्या किया? जस्ट उसने एक सम अप किया, मतलब कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, क्या दिया? वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड अवर एनिमी विदाउट मेकिंग अवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। ठीक है, मतलब हमारे दोस्त को, मतलब हमारे एनिमी को हमने हरा दिया है, ओके, ठीक है। मतलब ये कॉर्नवालिस का एक तरीके से स्टेटमेंट आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। अब आप डिफरेंस देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में तो इतना ही लॉस्ट किया था, राइट, टीपू ने, लेकिन फोर्थ में तो देखो, अरे बाप रे, ये देखो कितना बड़ा है, ये देखिए, ये देखिए, ये सब जो है उसने लूज कर लिया। सिर्फ इतना सा ही उसका मैसूर बचता है, और अनफॉर्चुनेटली टीपू फोर्थ एंग्लो मैसूर में मारा जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था टीपू, ओके, बहुत ही ज्यादा ब्रेव था। वो हार कर भी उसने कभी अपना हार नहीं माना उसने, एक तरीके से। दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नोन एज अ टाइगर ऑफ मैसूर। बहुत ही लेजेंडरी रूलर था भारत का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं बेटा, ओके, टाइम इज अप, राइट। सर